दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 8 जुलाई 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। इसी कड़ी में जो सबसे पहली अपडेट है वो स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों को लेकर के है। दिया गया कि मेडिकल कॉलेजों में 33,164 पदों पर होगी भर्ती। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग में बीते 100 दिनों में किए गए कार्यों का लेखा जोखा गुरुवार को पेश किया। लोक भवन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेजों व चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के 36,171 पद सृजित हैं और बीते 100 दिनों में 3,007 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। बाकी करीब 33,164 पदों को भी जल्द भरने की कोशिश की जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्तियों की बात कही गई है। 33,164 पद यहाँ पर भरने की बात कही, इसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के पद हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे उन्होंने कहा है कि MBBS की सीटें बढ़ाने का लक्ष्य था, लेकिन 1,350 सीटें बढ़ाई गई हैं और राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 900 और निजी मेडिकल कॉलेजों में 450 सीटें बढ़ाई गई हैं। परास्नातक कोर्सेज की 475 सीटें और नर्सिंग पाठ्यक्रमों में 7,000, पैरामेडिकल कोर्सेज में 2,000 सीटें बढ़ाई गई हैं। तो कुल मिलाकर जो सीटें बढ़ाई गई हैं इनके लिए तो रिक्रूटमेंट करना ही पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर इतनी भर्ती देखने को मिलेगी। वहीं पर आपको बता दें कि होमगार्ड में भी जल्द भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। लिखा है देखिए, जल्द होगी महिला और पुरुष होमगार्ड जवानों की भर्ती। प्रजापति होमगार्ड विभाग में महिला और पुरुष जवानों की भर्तियां जल्द शुरू होने वाली हैं। विभागीय मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने 100 दिन की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि होमगार्ड स्वयंसेवक के मास्टर रोल ऑनलाइन बनने लगे हैं। इसमें मानवीय हस्तक्षेप कम हो गया। प्रशिक्षण भत्ता 260 रुपये से बढ़ा करके ड्यूटी भत्ता के बराबर 786 रुपये कर दिया गया प्रतिदिन का। कारागार विभाग की बड़ी उपलब्धि ये बताई कि पहले आजीवन कारावास की पूरी करने वाले दो सिद्ध बंदियों के रिहाई के लिए कम से कम 60 वर्ष की उम्र अनिवार्य थी। इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया और भी कई सारी बातें उन्होंने कही। कुल मिला करके अपडेट यहाँ पर ये है कि होमगार्ड की भी भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। अगली अपडेट है यहाँ पर अग्निवीर भर्ती को लेकर के दिया गया कि 16 नवंबर से प्रयागराज के अग्निवीरों की होगी भर्ती। अग्निपथ योजना के सेना में भर्ती के लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों की तारीख तय की गई है। इसके लिए बरेली क्षेत्र के 12 जिलों की भर्ती 19 अगस्त से 15 सितंबर तक राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ में होगी। 20 सितंबर से 10 अक्टूबर तक मेरठ क्षेत्र के 13 जिलों की भर्ती चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर में होगी। लखनऊ क्षेत्र के 13 जिलों की भर्ती 20 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच होगी, अमरीना स्टेडियम कानपुर। वहीं पर अमेठी क्षेत्र के 13 जिलों में प्रयागराज भी शामिल है। इनके लिए भर्ती 16 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच 6 दिसंबर के बीच करवाई जाएगी, हेलीपैड ग्राउंड मिलिट्री स्टेडियम फैजाबाद में। इसमें प्रयागराज के साथ कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और भी कई जिले शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के जिला वाइज पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया। प्रयागराज की जो अभ्यर्थी हैं उनकी भर्तियाँ 16 नवंबर से होंगी। यहाँ पर देखिए लिखा है कि जानिए कैसे करें आवेदन, क्या क्या है जरूरी दस्तावेज अग्निवीरों की भर्ती के लिए। तो दिया गया कि भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए सेना भर्ती कार्यालय यानी ARO मेरठ समेत प्रदेश के अन्य भर्ती कार्यालयों की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। सभी भर्ती कार्यालयों की ओर से अग्निवीरों की भर्ती रैली के लिए संभावित तारीख भी जारी कर दी गई है। प्रदेश में मेरठ समेत 7 भर्ती कार्यालय की ओर से 7 शहरों में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन होगा। आवेदन प्रक्रिया की लगभग शर्तें समान हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इन भर्तियों में भाग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना, joinindianarmy.nic.in ये वेबसाइट दी गई। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन जो है 1 जुलाई से प्रारंभ है और इसके बाद फिर जहाँ पर भी जो भर्ती होगी उसके हिसाब से आपको वहाँ पर जाना होगा। तो यहाँ पर देखो पूरा कार्यक्रम जारी किया गया है कि किस क्षेत्र में कब कब भर्ती होगी। ठीक है, पूरा तारीख यहाँ पर सब कुछ जारी कर दिया गया है। तो इन्हीं तारीख में आपको संबंधित जिलों में जाना होगा। बाकी सारी चीज़ें आपको जो है रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको वहाँ से एडमिट कार्ड वगैरह के माध्यम से मिल जाएंगी।
तो 5 जुलाई से 3 अगस्त के बीच इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आर्मी भर्ती के लिए। और 19 अगस्त से 10 दिसंबर के बीच आपकी भर्ती रैली होगी। लिखित परीक्षा नवंबर दिसंबर में कराई जाएगी और ज्वाइनिंग भी दिसंबर में आपको मिल जाएगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में यहाँ पर पूरा दिया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। शैक्षिक प्रमाण पत्र एनसीसी का, 20 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आवास प्रमाण पत्र, जाति, धार्मिक प्रमाण पत्र, चयनित प्रमाण पत्र, ठीक है ना। और इसके अलावा सिंगल बैंक अकाउंट नंबर, अविवाहित होने का प्रमाण पत्र, पुलिस से जारी चयनित प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगेंगी। एक और यहाँ पर देखो रेलवे को लेकर के अपडेट है कि 2873 रिक्त पदों पर रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया। उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय मेंस यूनियन के साथ 2 दिवसीय स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में रेलवे के इंतजामों और रेलकर्मियों की समस्याओं समेत कई मुद्दों को उठाया गया। कर्मचारियों कल्याण, अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों वाले तबादलों और स्वास्थ्य सुविधाएं, इन सबको देखते हुए यहाँ पर बात हुई। कुल मिलाकर के यहाँ पर देखो लिखा है कि 2873 रिक्त पदों पर रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बाकी आप लोग इस नोटिफिकेशन को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से डिटेल से देख सकते हैं। एसएससी ने पूरे 1 साल का कार्यक्रम जारी कर दिया कि कब भर्ती आएगी, कब इसकी परीक्षा होगी। इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के 15 भर्ती परीक्षाएं होंगी। पदों की संख्या लगभग 1 लाख हो सकती है। तो यहाँ पर 15 भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया। अपने चैनल के माध्यम से हमने इसको आपको अपडेट भी किया था, तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि इस साल अगस्त से लेकर के अगले साल मई तक 15 भर्ती आयोजित करेगा एसएससी। इनमें से सर्वाधिक भर्तियाँ जो हैं लिखा 4 अक्टूबर में होंगी। आयोग ने 2022-23 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। आवेदन में शुरू होने से लेकर के परीक्षा के संभावित माह की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही कैलेंडर के मुताबिक 8 जुलाई यानी आज 2 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी होगा। पहला होगा दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल का और दूसरा होगा दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल का। तो इनके लिए जो विज्ञापन है आज जारी होने की सूचना है परीक्षा कैलेंडर के अनुसार। वहीं पर बता दें तीसरे चरण की परीक्षाओं में 35,262 अभ्यर्थी सीजीएल 2020 में सफल हुए हैं। तो कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती 2020 के तीसरे चरण की परीक्षा का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया गया। 35,000 अभ्यर्थी यहाँ पर सफल घोषित किए गए हैं। अब स्किल टेस्ट अभिलेख सत्यापन में शामिल होंगे। स्किल टेस्ट 4 और 5 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए हैं अपना रिजल्ट देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। देखो 69,000 में जो 6800 सूची थी उसको लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि नियुक्ति पाने का भरोसा लेकर के लौटे चयन शिक्षक है। बेसिक शिक्षा की 69,000 सीटों में आरक्षण की गड़बड़ी से बाहर हुए 6800 अभ्यर्थी लंबी लड़ाई के बाद चयनितों की नई सूची में तो आ गए, लेकिन नियुक्ति अब तक नहीं मिल रही है। ये नई चयन सूची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर जारी हुई है। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सराहने पर ये अभ्यर्थी उनसे मिले। मांग सुनने के बाद उप मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया है कि जल्द नियुक्ति दिलाई जाएगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जो भी 6800 सूची की अभ्यर्थी उनके लिए विशेष अपडेट है कि आपको आश्वासन मिल गया है। अब कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी इसके बारे में कोई ऑफिशियली रूप से अभी बताया नहीं गया है, लेकिन ये है हाँ इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। अगर आप इन न्यूज़पेपर कटिंग को पाना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इन सभी समाचार पत्रों की हेडलाइन जो इमेज है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।